मैं ऐसा शोरूम, ऐसी दुकान बनाऊं, हर व्यक्ति आए अपने आप ही बिल काट दे, क्योंकि रेट ही ऐसा रखा हुआ है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस, इंडियन एस्ट्रो साइंस, श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम। नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज 81 के खास कार्यक्रम हमारी बात। आज हम एक ऐसी दुकान पर आए हैं जहां पर सभी ब्रांडेड सामान लगभग आधी कीमत पर मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और इससे भी ज्यादा अचंभित करने वाला है इस दुकान का नाम है इसका रुकना पड़ेगा। जी हाँ, अब रुकना क्यों पड़ेगा ये तो आपको आने वाली बातचीत है उसमें पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपसे ये समझना चाहूँगी कि आज के समय में, वर्तमान स्थिति में हमें अपने घर में क्या चाहिए होता है, किस तरह का सामान चाहिए होता है एक कहते हैं लग्जरी लाइफ के लिए, एक आरामदायक जीवन के लिए। तो मैं मानती हूँ कि आप सब में अमूमन यही जवाब दोगे कि एसी, फ्रिज, एलईडी, लगभग मतलब जो हमारे जीवन को आरामदायक बनाती है। जी हाँ, और ऐसी ही सारे ब्रांडेड सामान आपको इस दुकान पर बिल्कुल आधी कीमत पर मिलता है। हम खुद भी ये सारा सामान खरीदने के लिए मार्केट में जाते हैं और वहाँ जाकर बार्गेनिंग भी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें संतुष्टि नहीं होती है। हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमें ठगा गया है। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आप जब भी आते हो पूरी तरीके से जांच परख कर अपना सामान खरीदते हो और कस्टमर को एक कंप्लीट सेटिस्फैक्शन मिलता है। इस दुकान के जो मालिक हैं वो हैं श्री अनिल कुमार जैन जी एवं उनकी पत्नी श्री रजनी जैन जी। दोनों ही मिलकर ये दुकान संभाल रहे हैं। आज उनसे आगे बातचीत भी करेंगे। आज उनके स्वर्गीय पिताजी की पुण्यतिथि है, जिसके उपलक्ष्य में उन्होंने भंडारे का भी आयोजन किया हुआ है। चलते हैं आगे, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इस दुकान के अनोखे नाम के बारे में, रुकना पड़ेगा के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज अनिल कुमार जैन जी के स्वर्गीय पिताजी की पुण्यतिथि भी है और जिसके उपलक्ष्य में उन्होंने भंडारे का आयोजन भी किया था, जिसकी वजह से शायद घर के कुछ काम आ गए होंगे, तो उनकी धर्मपत्नी रजनी जी उपस्थित नहीं हैं यहाँ पर, लेकिन अनिल जी हमारे साथ ज़रूर हैं। तो आइए बातचीत करते हैं अनिल जी से और जानते हैं उनकी दुकान के बारे में। अनिल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। सबसे पहला तो सवाल मेरा अनिल जी से ये रहेगा कि जो इनकी दुकान का अनोखा नाम है रुकना ही पड़ेगा, तो हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि रुकना ही पड़ेगा यह नाम कैसे आपके मन में आया और कब लगा कि मतलब इस तरीके के नाम से कोई एक आउटलेट आना चाहिए? मैडम, हमें कॉन्फिडेंस है हमारी दुकान पे कोई भी व्यक्ति एक बार आ गया, आने के बाद उसको आना ही पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति को घरेलू ज़रूरत होती है जो कि हमारी दुकान पे हर आइटम मिलेगी, छोटी से बड़ी तक। रुकना ही पड़ेगा, ये कहाँ से आपके दिमाग में आया? ये तो वैसे ही एक दिन माइंड में, बस पहले हमारा ब्रांडेड डिस्काउंट स्टोर था नाम, और उसके बाद ब्रांडेड डिस्काउंट स्टोर और भी कई नाम, इस नाम से दुकानें खुल गई थी। एक ये आया भी एक अलग से नाम होना चाहिए। वाइफ के माइंड में आया भी ये लिख दो भी रुकना ही पड़ेगा। माइंड में भी आता है चलता हुआ व्यक्ति भी ऐसी क्या बात है इसमें, रुकना क्यों पड़ेगा। वो आगे देखता है तो वो एक माइंड में सोचता है वाकई में सही है, कोई ना कोई चीज़ लेके जानी पड़ती। बाज़ार से रेट भी सस्ता मिलेगा, जेन्युइन आइटम मिलेगी। हमारे पास ब्रांड की आइटम आती है, जैसे रेमंड की शर्ट है, सोनी का टीवी है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या हर आइटम आती है, डिनर सेट है। मेरे को ये नहीं लगता भी हमारे पास ऐसी कोई आइटम नहीं होगी जो ग्राहक मांगे हमें ना मिले। और मुझे शौक़ है, मिसिज को भी, हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं, दिल्ली में आए लगभग 4-4.5 साल हुए। तो यहाँ बेसिकली माइंड ये होता था हरियाणा के लोग भी जब तक 150-200 लोगों से बात नहीं कर लेते मन नहीं लगता। तो इसीलिए हमने ये दुकान करने की सोची, क्योंकि इसमें हर रिश्तेदार भी, दोस्त भी, मिलने वाले भी और नए लोग भी बहुत जुड़ जाते हैं, जिसे बड़ा मन को बड़ी संतुष्टि होती है। पैसा कमाना कोई ख़ास बात नहीं, पैसे से अलग एक रिलेशन होते हैं, मिलने से खुशी होती है।
वो इस बिजनेस में मुझे मिल रही है। जैसा आपने अनिल जी के द्वारा ही सुना कि उनके इस दुकान के संचालन में उनकी पत्नी की भी बराबर भूमिका है। जैसा कि नाम के लिए उन्होंने बताया कि नाम का सबसे पहला जो आइडिया है उनके द्वारा ही था। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए उनसे ये पूछेंगे कि इस तरह के आउटलेट को ओपन करने के बाद या खोलने के बाद एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उनको मिल रहा है, तो क्या लग रहा है कि आगे इसकी और भी चेन दिल्ली में और जगह आएंगी? ऐसा भी नहीं हो सकता भी सिर्फ हमारा ही नाम रुकना ही पड़ेगा, और भी हो सकता है दिल्ली के अंदर। और मेरा मानना है व्यक्ति की सोच बढ़िया होनी चाहिए। नाम का प्रभाव एक बार पड़ सकता है, चाहे रुकना पड़ेगा या कोई और। बेसिकली जो हम सामान दे रहे हैं, व्यक्ति का व्यवहार वो मायने रखता है। हमने लिख दिया रुकना पड़ेगा, एक बार ग्राहक रुक गया, अगर हमारा व्यवहार हमारा सामान सही नहीं होगा तो दोबारा नहीं रुकेगा कोई भी। ग्राहक भगवान का रूप होता है, जो हमने बचपन से सीखा है, और उनके लिए हम फायदा की बात करेंगे, सोचेंगे तो हमारा भी फायदा होगा, ये मेरा मानना है। अब आपसे ये जानना चाहेंगे अनिल जी कि जैसा कि हम जानते हैं कि आप एक बीएड कॉलेज भी चलाते हैं और आप अन्य सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों में भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर हिस्सा लेते हैं, तो इन सारे कार्यक्रमों में शामिल होते हुए भी एक इस तरीके के घरेलू आउटलेट को खोलने का दिमाग में कैसे आया? मैडम, मैंने आपको बताया दिल्ली शिफ्ट हुए को हमें 4 या 5 साल हुए हैं। बेटी मेरी यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी कर रही है और मैंने एक ऑफिस भी बनाया, तो यहाँ मेरा मन नहीं लगा, क्योंकि हरियाणा से आने की वजह से वहाँ हमारा एक सर्कल बना हुआ था 100, 200, 500 लोगों से मिलने का, और यहाँ पे फिर ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। कॉलेज हमारा चल रहा है 2005 से, स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन पंजाब के अंदर, डिस्ट्रिक्ट संगरूर में, और टॉपर बच्चे हमारे कॉलेज के आते हैं। हमने कॉलेज के अंदर भी जब से कॉलेज चलाया है वहाँ पे टीचर बना के भेजे है, चीटर बना के नहीं भेजे, क्योंकि हमारी सोच ये है भी, क्योंकि टीचर बढ़िया होंगे तो देश का भविष्य बढ़िया होगा। तो इसी तरह हमारी दुकान में भी है भी, एक ऐसी सिस्टम बनाए एक छत के नीचे हर सामान मिले, व्यक्ति को सोचना ना पड़े कि मेरे को हर चीज़ मिल जाएगी, वो भी ब्रांड के अंदर सस्ते रेट में। माइंड आया तो हमने ये काम किया। अनिल जी, अब तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो दुकान है उस पे ऐसे कौन से बड़े बड़े ब्रांड हैं जो, मतलब उसके बारे में थोड़ा बताइए कि कौन से बड़े बड़े ब्रांड आपके दुकान में अवेलेबल हैं? देखो, हमारे पास सभी तरह के ब्रांड आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, जैसे फ्रिज है, एलजी है, सैमसंग है, बर्लपुल है, छोटे से बड़े तक फ्रिज आते हैं, लगभग 35 से 40% लेस में मिल जाते हैं एमआरपी से, विद बिल गारंटी वारंटी में आ जाते हैं। और फिलिप्स की मिक्सी है, जूसर है, प्रेस है, बहुत सी आइटम है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। लैपटॉप भी आ जाते हैं, जैसे एप्पल का लैपटॉप है, टीवी के अंदर भी आ जाते हैं, सोनी, सैमसंग, कुछ भी है। सबसे पहली बात तो हमारे पास कोई भी माल मिलेगा बिल के साथ मिलेगा। हल्के कोई डब्बे के अंदर कोई दिक्कत हो सकती है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, और बाकी जो माल आता है वो बिल्कुल फ्रेश आता है, पेटी पैक आता है। क्रॉकरी है, क्वांटिटी के ऊपर गेम है, क्वांटिटी काफ़ी आती है, क्वांटिटी के बाद वही रिटेल में बेच देते हैं, वही होलसेल में। रिटेल में बेचने में मुझे बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि होलसेल में देखो जितना दिया है भगवान ने बड़ी बढ़िया है, लेकिन एक ये होता है भी ग्राहक के पास डायरेक्ट गया, हमारे से सस्ता गया, तो इसमें बड़ी खुशी होती है। इसलिए यहाँ बैठने में काफ़ी मज़ा होता है, क्योंकि ग्राहक हमारे पास कोई कहीं से आता है, पूरी दिल्ली में दुकानें तो बहुत है, हमारे पास आता है तो सोचता है अभी वहाँ पे जाके सस्ता मिलेगा और बढ़िया माल मिलेगा। रेपुटेशन बनाने में टाइम लगता है, खोने में 2 मिनट लगते हैं, और इस तरह की रेपुटेशन हमारे 3.5 साल में जो हमने लिखा है रुकना ही पड़ेगा, जो एक बार आता है तो वो 4 ग्राहक और भी लेके आता है। अगला प्रश्न मेरा अनिल जी से ये रहेगा कि अनिल जी, जो आते हैं आपके पास खरीदार और जो लोग बाहर मार्केट में हैं जो अपने लिए कुछ भी घर का सामान देखे, चाहे एसी हो, फ्रिज हो, कोई भी सामान हो, तो कैसे फ़र्क समझें कि आपके यहाँ से लें और क्या फ़ायदा उनको मिलेगा, और अगर बाहर से लें तो क्या अंतर आता है? आज हर व्यक्ति के पास मोबाइल की सुविधा है, हर व्यक्ति ऑनलाइन देखना जानता है,
ऑनलाइन पे जो माल मिलता है लगभग सभी से सस्ता मिलता होगा, मेरा मानना है। हमने कोई फ्रिज का रेट किसी को बोल दिया 30,000 रुपये का है या 25,000 रुपये का है, तो 1 मिनट में वो देखेगा गूगल पे जाके, अमेजोन पे या किसी पे, तो उसको पता चल जाएगा भी किसका सामान सस्ता है, क्या रेट है, क्या सिस्टम है। कोई भी आइटम है, इट मीन आजकल तो हर व्यक्ति लगभग, पूरे तो नहीं कह सकते, 50% के नियर अबाउट मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। और हर चीज़ के बारे में, परिवार के अंदर अगर हम 4 सदस्य हैं या 5 सदस्य हैं, आपने चेक नहीं किया तो आपकी मिसेज चेक कर लेगी, मिसेज ने चेक नहीं किया तो बेटा चेक कर लेगा, बेटे ने चेक नहीं किया तो बेटी ने चेक कर लेगा। तो 4 व्यक्तियों में से कोई ना कोई तो चेक करेगा। अगर घर में सभी ने चेक करने के बाद जब उनको ये लगेगा ना भी यहाँ पे सामान सस्ता मिलता है, कोई भी आइटम, जब ही दोबारा आएगा, नहीं हमारे पास नहीं आएगा कोई भी। अनिल जी, ये जानना चाहेंगे कि कितना समय हो गया आपको ये दुकान चलाते हुए? लगभग 4 साल हो गए। मेकअप का सामान, लड़कियों के लिए डिफरेंट तरीके के आउटफिट, गिफ्ट का सामान, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि हमारे जो सबसे बड़े त्यौहार हैं, दिवाली आने वाली है और भी बड़े त्यौहार हैं हिंदू के जो आने वाले हैं, तो वहाँ पर मैं जानना चाहती हूँ कि क्या गिफ्ट के लिए गिफ्ट कर सकते हैं और कितने सारे गिफ्ट आइटम अवेलेबल हैं यहाँ पे, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि अनिल जी की दुकान पर हर चीज़ आधी कीमत पर मिलती है बाहर की दुकान से, तो उसमें और कितना डिस्काउंट वो अपने जो खरीदार हैं उनको वो देंगे? मैडम ऐसा है, अभी दिवाली का जो आपने कहा, क्योंकि डेली गिफ्टिंग आती है, कोई काफ़ी आइटमें, एक नहीं बहुत सारी आइटम है। क्रोकरी में है, डिनर सेट है, जैसे कि अलग अलग तरह की अलग अलग आइटम है, एक के बारे में नहीं बोल सकता। और हमारे पास क्वांटिटी में गिफ्ट जाते हैं, जैसे फैक्ट्री वाले हैं, अलग अलग तरह के लोग लेके जाते हैं। 100 रुपये से 50 रुपये से लेकर हमारे पास 20,000 50,000 रुपये तक का गिफ्ट मिल जाएगा आपको। कोई भी किसी भी आइटम जिस रेंज में आपको चाहिए वो मिल जाएगा। जैसा कि अनिल जी, आज तो किसी कारणवश आपकी धर्मपत्नी जी से मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन हमें सुनने में आया है कि आपकी जो धर्मपत्नी है और आपके जो बच्चे हैं वो भी आपके काम में बराबर आपसे कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, तो कुछ उनके बारे में भी बताइए। मैडम, हमारे को जो हमने बचपन में सीखा है हमारे बाबूजी से, वही हम बच्चों को दे रहे हैं। क्योंकि एक बिजनेस में, छोटा बिजनेस, कोई बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता, बिजनेस बिजनेस होता है। हमारा करियाने का काम भी रहा बचपन में, हम वो भी देखा, बैठते थे छोटे से जब, क्योंकि व्यक्ति का जो माइंड होता है एक बार खुल जाता है। बेटी यूपीएससी की तैयारी कर रही है, फिर भी वो दुकान के बारे में जानती है, वो कभी आती है तो पूरी सपोर्ट करती है, उसको पता होगा, एक कॉन्फिडेंस है उसके अंदर, भाई हाँ ये रेट है, और वो दे देती है। और इसी तरह बेटा भी दुकान पे साथ ही बैठता है, मिसेज भी जब टाइम होता है, वैसे तो हाउस वाइफ है तो पूरा टाइम दे देती है, ऑनलाइन पे भी सामान बेच देती है। तो मुझे खुशी है कि मेरे परिवार के बारे में जो हर व्यक्ति छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा काम करना जानता है। अनिल जी से बात करके पता चल रहा है कि वो एक काफ़ी अच्छे व्यक्तित्व के इंसान हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी धर्म पत्नी को भी अपने साथ रखा हुआ है। वो एक गृहिणी हैं, फिर भी उन्होंने अपने काम में उनको बराबर शामिल रखा है, उनको पूरी प्रतिष्ठा दी है। और चूँकि एक अच्छे व्यक्तित्व के इंसान हैं, इनकी समाज में काफ़ी अच्छी प्रतिष्ठा है। तो आगे किस प्रकार से देखते हो आप अपने आप को? मैं तो ज़्यादा नहीं सोचता, हर आदमी एक अच्छी धार्मिक संस्था से जुड़ते हैं ना, उसके विचारों में अच्छे विचार रहते हैं। जब आपके विचार बढ़िया होंगे, कोई भी काम करोगे उसमें मज़ा आएगा, खुशी होगी। भी कई बार टीवी में भी आपने सुना होगा, देखा होगा भी ध्यान, लेकिन ध्यान का मतलब जो मेरे समझ में आया, जो मैंने सीखा, ध्यान हर चीज़ में होता है। हम खाना खाते हैं उसमें भी पूरा ध्यान होना चाहिए, हम पढ़ाई करते हैं उसके अंदर भी पूरा ध्यान होना चाहिए, हम कोई भी अपने आप को देखते हैं उसमें भी पूरा ध्यान होना चाहिए, और बिजनेस करते हैं उसके अंदर भी पूरा ध्यान होना चाहिए, और गाड़ी चला रहे हैं उसके अंदर भी ध्यान होना चाहिए। ध्यान का मतलब ये नहीं समझते भी हम एक ध्यान लगा लिया, भी ध्यान हर चीज़ से जुड़ा हुआ है।
इसीलिए आपका ध्यान बिजनेस में है तो बढ़िया तरीके से करेंगे तो हर व्यक्ति का बिजनेस बढ़िया चलेगा। क्योंकि अब त्योहार बिल्कुल नज़दीक आ रहे हैं और काफ़ी हर जगह मार्केट में सेल की धूम है, तो आपके यहाँ भी अब सेल स्टार्ट हो चुका है, होने वाला है? किस तरीके के बम्पर डिस्काउंट आने वाले हैं, थोड़ा आप अपने दर्शकों को बता दीजिए। अमित जी से बात हुई थी, अमित जी ने एक बात बोली, हमारे बहुत सी संस्था से लिंक है, बड़ी बड़ी संस्थाओं से, तो आपके पास आए तो हमें क्या बेनिफिट में होगा जो हमारे जो संस्था वाले हैं। तो हमने एक बात बोली थी, चलो आप वो आते हैं उनके लिए अलग से 10% का कोई भी है, 5% का जो भी बेनिफिट होगा हम अलग से कर सकते हैं। जैसे दिवाली के ऊपर कोई भी आइटम पे तो वो देख के जो भी सिस्टम होगा बैठेगा तो क्लाइंट के लिए कर सकते हैं। अनिल जी से बात करके बहुत अच्छा लगा। अब जाने से पहले उनसे पूछना चाहेंगे, उनकी जो दुकान है रुकना ही पड़ेगा की तरफ से जो हमारे खरीदार हैं और जो दर्शक हैं उनके लिए क्या संदेश है? जो आपके माध्यम से एक बार हमारी दुकान पे आएंगे, मेरा विश्वास है वो आपको थैंक्स जरूर बोलेंगे, ये जरूर बोलेंगे भी आपने हमारे को ये दुकान के बारे में बताया, बहुत बढ़िया बताया। चाहे आज बोले 2 साल बाद बोले, कि आप किसी को कोई भी राह दिखाते हैं, एक बार नहीं बोलता, बाद में सोचता है अमित जी ने मेरे को वो दुकान बोली थी, बहुत बढ़िया है। यहाँ पे हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास फिक्स रेट है, एक रेट है, चाहे कोई भी व्यक्ति आता है, कोई बार्गेनिंग वाला सिस्टम नहीं है। और मेरा तो सोचना ये है भाई हमारे पास मैं ऐसा शोरूम, ऐसी दुकान बनाऊँ हर व्यक्ति आए अपने आप ही बिल काट दे, क्योंकि रेट ही ऐसा रखा हुआ है और किसी को किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े भी ये सामान कितने का है कितने का नहीं। हर व्यक्ति को पता हो ये हमारा सामान है इतने का है, क्योंकि हमारी दुकान है, ये सभी की दुकान है। रुकना पड़ा एक ऐसा जो ब्रांड बनेगा जो हर व्यक्ति सोचेगा भी मेरी दुकान है ये। तो ये थे हमारे साथ रुकना ही पड़ेगा के मालिक श्री अनिल कुमार जैन जी, और आगे भी हम और भी लोगों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। बने रहिए न्यूज़ 81 मीडिया के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे भारत टेस्ट हाउस, इंडियन एस्ट्रो साइंस, श्री खाटू श्याम, दिल्ली धाम।